अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम फोर्स एंड मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप इस मार्कर को भी कंसिडर कर सकते हो। जब ये मार्कर, ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग मोशन कर रहा है तो दूसरे और तीसरे सेकंड में ये मार्कर, ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्लियर। स्टेटमेंट का मतलब ये है, मजीद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस मार्कर को मैं यहाँ से छोड़ दूं, यानी ये जब फ्री फॉलिंग मोशन कर रहा हो तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वो जीरो होगी। जैसे ही मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ देता हूँ तो एक सेकंड गुजर गया, एक सेकंड के दौरान यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुंच गया तो इस दौरान 2 सेकंड गुजर गए। तो इस दूसरे सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, इस दूसरे सेकंड में इस मार्कर ने, इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है। फिर उसके बाद जब यहाँ से ये यहाँ तक पहुंच गया, यानी तीसरा सेकंड गुजर गया, तो इस तीसरे सेकंड में भी यहाँ से यहाँ तक, इस तीसरे सेकंड में भी इस मार्कर ने, इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है। इसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैंने वी आई से रिप्रेजेंट किया है, वो कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब मार्कर को हम छोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। जाहिर बात है, जब ये मार्कर मैं यहां से ड्रॉप कर देता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे ही इसको मैं छोड़ दूं तो ये मोशन अंडर द ग्रेविटी करेगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड है। आप 9.8 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हो, लेकिन मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है क्योंकि इसकी मदद से हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाता है। रिक्वायर्ड क्या है, हमने किस चीज को निकालना है, नंबर 1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड, जिसको मैंने d2 से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा हमने किस चीज को मालूम करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, जिसको मैंने d3 से रिप्रेजेंट किया है। यानी दूसरे सेकंड के दौरान और तीसरे सेकंड के दौरान उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है, इसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 सेकंड। वी नो दैट, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मालूम है कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो याद रखना स्टूडेंट, सबसे पहले हम 1 सेकंड गुजरने के बाद डिस्टेंस को मालूम करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड गुजरने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है। तो फिर हम आसानी के साथ दूसरे और तीसरे सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है तो उसको हम मालूम कर सकते हैं। तो दूसरे और तीसरे सेकंड के दौरान उस मार्कर ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है तो उसके लिए जरूरी है कि हम पहले सेकंड गुजरने के बाद डिस्टेंस को मालूम करें। अब यहाँ पर इसी इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू पुट करनी है और 1 सेकंड गुजरने के बाद हमने डिस्टेंस को मालूम करना है। क्लियर। तो मैंने आप लोग को पहले बता दिया था, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो जीरो है। और टाइम कितना गुजर चुका है, 1 सेकंड। 1/2 अपनी जगह पर आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने क्या कंसिडर की है, 10, और टाइम की वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इससे हमें 0 मिल जाएगा और इससे हमें 10 मिल जाएगा। अगर 10 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें 5 मीटर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही इस मार्कर को हम यहाँ से छोड़ देते हैं और ये मार्कर यहाँ से यहाँ तक जब पहुंच गया और इस दौरान जब 1 सेकंड गुजर गया तो इस मार्कर ने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है ये कितना है, 5 मीटर। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हमने किस चीज को मालूम करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 2 सेकंड। यानी जैसे ही इनिशियली हमने इस मार्कर को यहाँ से छोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त टोटल टाइम 2 सेकंड गुजर चुके हैं। इस दौरान इस मार्कर ने जितना डिस्टेंस कवर कर दिया है तो सबसे पहले हम उसको मालूम करते हैं। वी नो दैट, हमें मालूम है, इसको भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। लेकिन 2 सेकंड गुजरने के बाद डिस्टेंस को मैंने क्या कहा, इस 2।
VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इस दौरान टोटल टाइम कितना गुजर चुका है, 2 सेकंड। तो t की जगह पर हमारे पास 2 आ जाएगा, हाफ अपनी जगह पर आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 10, और टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, लेकिन 2 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। इससे हमें 0 मिल जाएगा। जब 2 का हम स्क्वायर लेंगे तो इससे हमें 4 मिल जाएगा, और 4 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें 40 मिल जाएगा, और 40 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें जो डिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड गुजरने के बाद उस ऑब्जेक्ट ने, इस मार्कर ने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है वो 20 मीटर है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि दूसरे सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने, इस मार्कर ने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है। टोटल 2 सेकंड गुजरने के बाद नहीं, सिर्फ उस दूसरे सेकंड में हमने क्या करना है, डिस्टेंस को मालूम करना है कि दूसरे सेकंड में मार्कर ने, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है। फिर से मैं समझा रहा हूं, अगर ये एक मार्कर है, इसको जब हम यहां से छोड़ देते हैं, यहां तक 1 सेकंड गुजर चुका है, 1 सेकंड में इसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है। जब यहां से यहां तक पहुंच गया, यानी मजीद टोटल 2 सेकंड गुजर चुके हैं, तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस इस मार्कर ने, इस ऑब्जेक्ट ने जो कवर कर दिया है तो वो 20 मीटर है। लेकिन हमने यहां से यहां तक जब दूसरा सेकंड स्टार्ट हुआ और जैसे ही दूसरा सेकंड खत्म हुआ तो दूसरे सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने, इस मार्कर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम टोटल डिस्टेंस से 2 सेकंड गुजरने के बाद जो टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया है उससे अगर हम 1 सेकंड गुजरने के बाद जो डिस्टेंस कवर कर दिया था उसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमें दूसरे सेकंड में डिस्टेंस मिल जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड इज, उसको हमने क्या कहा था, d2। d2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1, क्योंकि दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको हमने d2 से रिप्रेजेंट किया था। तो 2 सेकंड गुजरने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया था, 20 मीटर, और 1 सेकंड गुजरने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया था, 5 मीटर। अगर 20 से मैं 5 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15 मीटर, यानी 15 मुझे मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है, 15 मीटर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम तीसरे सेकंड में मालूम करेंगे कि तीसरे सेकंड में ये जो मार्कर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले हमने किस चीज को निकालना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड गुजरने के बाद टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका है, चाहे मार्कर हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो इसको भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम कर सकते हैं। अब 3 सेकंड गुजरने के बाद जो टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, s3 से, इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है। अब टोटल कितना टाइम गुजर चुका है, 3 सेकंड, हाफ अपनी जगह पर आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है और टाइम किसके बराबर है, यहाँ पर 3 के, और टाइम का क्या है, स्क्वायर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर भी लिया। जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो इससे हमें 9 मिल जाएगा, और 9 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें 90 मिलेगा। जब 90 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो इससे हमें 45 मिलेगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो स्त्री है 3 सेकंड गुजरने के बाद उस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है तो वो कितना है, 45 मीटर। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है कि टोटल 3 सेकंड गुजरने के बाद ऑब्जेक्ट ने, मार्कर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है। हमारा टारगेट ये है कि उस तीसरे सेकंड में मार्कर ने या ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड इज, यानी जिसको हमने d3 कहा। तो इसके लिए जरूरी है कि 3 सेकंड गुजरने के बाद जो टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया था उससे हम 2 सेकंड गुजरने के बाद जो टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया था उसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमें तीसरे सेकंड में टोटल डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो 3 सेकंड गुजरने के बाद जो टोटल डिस्टेंस था वो 45 मीटर था, और 2 सेकंड गुजरने के बाद जो टोटल डिस्टेंस था वो 20 मीटर था। अगर 45 से मैं 20 को माइनस करूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा, 25 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि तीसरे सेकंड में
उस ऑब्जेक्ट ने या मार्कर ने टोटल डिस्टेंस जो कवर कर दिया है वो कितना है, वो 25 मीटर है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। इसको आप लोग इस फिगर की मदद से भी समझ सकते हो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बंदा है और इसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, आप गेंद कंसिडर कर सकते हो। क्लियर? जैसे ही हम इस गेंद को यहां से छोड़ेंगे तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। जब ये मोशन अंडर द ग्रेविटी करेगा तो यहां पर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगी, यानी 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंच गया तो टाइम कितना गुजर चुका है, मिसाल के तौर पर 1 सेकंड। तो इस दौरान यहां से यहां तक इसने जो डिस्टेंस कवर कर दिया वो कितना है, 5 मीटर। फिर उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंच गया तो इस दौरान टोटल टाइम कितना गुजर चुका है, 2 सेकंड। तो यहां से यहां तक 2 सेकंड गुजरने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने जो टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया है वो कितना है, 20 मीटर। लेकिन हमने किसको मालूम करना है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी दूसरे सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है, तो इसको हमने मालूम करना है, जिसको हमने क्या कहा था, d2। तो वो किसके बराबर होगा, अगर हम इस टोटल से अगर हम इसको माइनस करेंगे, यानी अगर इस टोटल से 20 से अगर हम इसको माइनस करें, 5 को माइनस करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 मीटर। फिर उसके बाद 30 सेकंड गुजरने के बाद जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां से छोड़ दिया तो यहां तक जब पहुंच गया तो इस दौरान टोटल जो टाइम गुजर चुका है वो कितना है, 3 सेकंड। लेकिन यहां से यहां तक इसने 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है, 45 मीटर। लेकिन हमने किस चीज को मालूम करना है कि इस तीसरे सेकंड में यहां से यहां तक इसने तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है। तो इसके लिए तरीका क्या है कि हम इस टोटल से जो आफ्टर 3 सेकंड है, इस टोटल से 45 मीटर से अगर हम इसको माइनस करें तो हमें ये मिल जाएगा कि नहीं। तो मैंने क्या कर दिया है, 45 मीटर से इस टोटल से मैंने 20 मीटर यानी ये माइनस कर दिया है, तो हमें क्या मिल चुका है, ये वाला डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर है, 25 मीटर के। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।